हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ये मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। इसमें से आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि कैमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो माता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो दानी था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। तो 5 मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में 24 मिलता है और अथर्ववेद में 5 मिलता है। तो दोनों ही प्रश्न को आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि गर्गी एवं वाचवल्वी किसके दरबार में रहती थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि गर्गी एवं वाचवल्वी किसके दरबार में रहती थी। तो जनक के दरबार में रहती थी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि विजयांका किस वर्ण की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि विजयांका किस रंग की थी। तो यह श्याम रंग की थी। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की। तो क्षमाराव ने किया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अन्न प्रशासन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अन्न प्रशासन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है। तो जात कर्म क्या है, शैक्षणिक संस्कार नहीं है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 13
13 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेद आरंभ कहाँ करते थे, तो गुरु के घर पर करते थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि किशांत संस्कार शिष्य का प्रथम क्षौर्य कर्म कहाँ होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षौर्य कर्म कहाँ होता था, तो गुरु के घर में होता था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला गांव के निवासी कैसे थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भीखनटोला गांव के निवासी कैसे थे, तो धन विहीन थे, शिक्षा विहीन थे, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले थे, यानी इनमें से सभी थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए, तो प्राथमिक विद्यालय में आए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मूल शंकर ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर कि मूल शंकर ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है, तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी में की है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो दयानंद ने किया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भाग्य नैत संभौति किसने सोचा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर कि भाग्य नैत संभौति किसने सोचा, तो ये पथिका ने सोचा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कुत्र तौ कंगड़म किसने कहा। यहाँ पे आपको बताना है कि कुत्र तौ कंगड़म किसने कहा, तो पथिक ने कहा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है, तो निरोग के लिए नहीं है, यानी किसी व्यक्ति को अगर दुख नहीं है तो उसके लिए औषधि का प्रयोजन नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप कौन जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप कौन जाता है, तो भगवान इंद्र जाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भगवान इंद्र क्यों जाते हैं, तो कवच और कुंडल दान में लेने के लिए जाते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहते हैं, तो 1000 गायें देना चाहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किस देश के राजा था। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किस देश का राजा था, तो अंग देश का राजा था, इसे आपको याद रखना है। और अंग देश कहाँ पे आता था, तो बिहार क्षेत्र में आता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि आज अशांति सागर तट पर कौन स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज अशांति सागर तट पर कौन स्थित है। तो संपूर्ण संसार यानी संपूर्ण देश यहाँ पे अशांति सागर तट पर यहाँ पे खड़ा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि विश्व में अशांति के दो कारण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में अशांति के दो कारण क्या है। तो द्वेष और असहिष्णुता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है। तो गौतम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो वाद नारायण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि वेदा महेत पुरुष महांत विधेयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो जो ये मंत्र है ये आपको बताना है कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये ईश्वासयोपनिषद से लिया गया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं। तो भारत देश की स्तुति करते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि परम संतोष देने वाली क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि परम संतोष देने वाली क्या है। तो विद्या है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि परम सुख देने वाला क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि परम सुख देने वाला क्या है। तो परम सुख देने वाला अहिंसा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर जो काफी महत्वपूर्ण है। सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते हैं उसे ही कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे पंडित कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो मंदाकिनी नदी का ही वर्णन है, और मंदाकिनी नदी का दूसरा नाम क्या है, तो गंगा नदी है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है, और मंदाकिनी नदी का दूसरा नाम क्या है, तो गंगा है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। उत्तराखंड में कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायमान हो गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी किस पक्षियों की सेवित होकर शोभायमान हो गई है। तो हंस और सारस की यहाँ से सेवित होकर ये क्या हो गई हैं, शोभायमान हो गई हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया है। तो हिरणों के झुंड ने कर दिया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40
40 नंबर प्रश्न है कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है, तो ये नीति श्लोक पाठ की युक्ति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है, तो ये नीति श्लोक पाठ की युक्ति है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए, तो भगवान इंद्र आए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो परम तृप्ति किससे मिलता है, तो विद्या से मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि अपना और पराया की गणना कौन करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपना और पराया का गणना कौन करते हैं, तो निम्न चित्त वाले करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि परपीड़न से क्या मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परपीड़न से क्या मिलता है, तो पाप मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जितना भी हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, यानी ईश्वर खुश होते हैं। यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है, तो मानवता का विनाश होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि 600 संस्कार कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 600 संस्कार कितने हैं, तो 600 संस्कार 16 है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ऋषियों द्वारा परिणीत को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋषियों द्वारा परिणीत को क्या कहते हैं, तो औपनिषद, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। औपनौसदीकम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे, तो मुस्का यानी मूस कर रहा था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि युष्माकम शब्द का मूल शब्द क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 51 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि युष्माकम शब्द का मूल शब्द क्या होगा, तो युष्मद होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि मातृनाम का मूल शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि मातृनाम का मूल शब्द क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 52 नंबर, तो मातृ होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि विदुष शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि विदुष शब्द का एक षष्ठी एक वचन का रूप क्या है, तो ये क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 53 नंबर, तो विदुषा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि वारिणी किस विभक्ति का रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि वारिणी किस विभक्ति का रूप है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 54 नंबर, तो वारिणी किस विभक्ति का रूप है, तो सप्तमी विभक्ति का रूप है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य किस विभक्ति का रूप है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 55 नंबर कि मनुष्य किस विभक्ति का रूप है, तो सप्तमी विभक्ति का रूप है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन के रूप को लिखें। यहाँ पे आपको बताना है कि पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन के रूप में लिखना है, तो क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पथाम, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि दधात में मूल धातु क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि दधात में मूल धातु क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 57 नंबर कि दधात में मूल धातु क्या है, तो दा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है दा धातु का रूप लट लकार। यहाँ पे देखिए लट लकार बहुवचन में क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दा धातु का रूप लट लकार में बहुवचन में क्या होता है, तो ददती होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि अहन में कौन सा लकार है। यहाँ पे आपको बताना है कि अहन में कौन सा लकार है, तो लिट लकार है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पा धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पा धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है, तो पीबा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि दाण धातु रूप विधि लिट उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो एक वचन में क्या होता है, तो यक्षयम होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि गच्छ किस धातु का रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गच्छ किस धातु का रूप है, तो गम धातु का रूप है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है कि चोरया किस लकार का रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 63 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि चोरया किस लकार का रूप है। 63 नंबर में आपको यहाँ पे बताना है, तो चोरया किस लकार का रूप है, तो ये लोट लकार का रूप है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है कि छछते किस लकार का रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि छछते ये किस लकार का रूप है, ये आपको बताना है 64 नंबर में, तो ये भी लिट लकार का रूप है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है कि अत्रैव का संधि विच्छेद क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अत्रैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अत्र जोड़ एव होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि विद्धा जोड़ एका किस संधि यहाँ पे की संधि होगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्धा जोड़ एका की संधि होगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो विद्धा जोड़ एका के संधि विच्छेद क्या होगा, तो विधेयक होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। यहाँ पे देखिए 66 है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि बालका प्लस औदत की संधि होगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बालका जोड़ औदत की संधि क्या होगी। 67 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो क्या होगा यहाँ पे
संधि क्या होगा, तो यहाँ पे होगा वाल्का वदत होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि प्रभु अनुग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रभु अनुग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। 68 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रभु जोड़ अनुग्रह होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, प्रभु जोड़ अनुग्रह होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर की प्रतिष्ठा में कौन सा संधि है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिष्ठा में कौन सा संधि है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रतिष्ठा में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 70 नंबर कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन जोड़ वय होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि अत्युक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अत्युक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। 71 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो अति जोड़ उक्ति होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि गृहस्य पश्चात का समस्त पद क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 72 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि गृहस्थ पश्चात का समस्त पद क्या होगा, तो अनुगृहम होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि नीलानी उत्पलानी का समस्त पद क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि नीलानी उत्पलानी का समस्त पद क्या होगा, तो नीलो उत्पलानी होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न है कि करणी वीर का समस्त पद क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि करमणी वीर का यहाँ पे समस्त पद क्या होगा। 74 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, करमवीर होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि एका प्रति का समस्त पद कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि एका प्रति का समस्त पद क्या है। 75 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो प्रत्येकम होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि वित्त शोका का कौन सा विग्रह होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वित्त शोका का कौन विग्रह होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 76 नंबर, तो इसका विग्रह क्या होगा, वीता शोका यस्य, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि पुरुष सिंह का कौन सा विग्रह है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुष सिंह का कौन सा विग्रह है, ये आपको यहाँ पे बताना है 77 नंबर, तो इसका होगा पुरुष सिंह ईवा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है, तो यहाँ पे देखिए पराकाष्ठा में है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो पराजय बनेगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न की अभिमानव में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि अभिमानव में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 100 प्रश्न करवाने वाले थे, लेकिन हम यहाँ पे 80 तक ही रोक देते हैं, यहीं तक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पीडीएफ इसका दे देंगे, 20 प्रश्न और बचा है, तो 20 प्रश्न का हम क्या करेंगे, आपको पीडीएफ दे देंगे, तो वहां से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। कल 10 बजे यहाँ पे पीडीएफ दे देंगे, तो आप लोग वहां पे ले लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न आपके लिए है। होमवर्क प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।